Hello bachcho, let's read this question. The question says the energy levels of an atom of element are shown in the following diagram. Which of the level transition will result in the emission of photon of wavelength 620 nanometer? Support your answer with mathematical calculation. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो की कंसेप्ट यहाँ पे है की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन. तो यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास है इनिशियल स्टेट और ये क्या है फाइनल स्टेट. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जंप करता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जंप करता है, तो ये जो इनिशियल स्टेट है इसकी एनर्जी हाई है और ये जो फाइनल स्टेट है इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है लो. यानी हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यानी ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज़ होता है. क्या रिलीज़ होता है? यहाँ से एक फोटोन. तब यहाँ से जो फोटोन एक रिलीज़ होगा उस फोटोन की एनर्जी को यहाँ पे क्या जूम कर लेते हैं E. तब ये जो फोटोन की एनर्जी, जो एमिटेड फोटोन है, जो इसकी एनर्जी होगी ये E इक्वल टू हो जाएगा EI माइनस EF. तो यहाँ पे EI क्या हो गया? जब इनिशियल स्टेट की एनर्जी और EF क्या हो गई? ये फाइनल स्टेट की एनर्जी. ये एमिटेड फोटोन की क्या हो गई यहाँ पे एनर्जी. अब जो फोटोन एमिट होता है उसकी एनर्जी हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हैं hc डिवाइड बाई लेमडा, या E इक्वल टू हो जाएगा, अगर यहाँ पे h यहाँ पे क्या है प्लैंक कांस्टेंट और यहाँ पे c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ. h और c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 12400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम. तो ये जो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि which one of the level of transition will result the emission of photon of wavelength 620 नैनोमीटर. तो यहाँ पे देखो एक लेबल हो गया A, एक लेबल हो गया B, एक लेबल हो गया C, एक लेबल हो गया D और E. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन होता है A, तो यहाँ पे जब फर्स्ट ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे जो फोटोन एमिट होगा उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 620 नैनोमीटर. सिमिलरली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ये बी से ट्रांजिशन हो रहा है तो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलना चाहिए उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 620 नैनोमीटर. वैसे हमें यहाँ पे सी के लिए चेक करना है, डी के लिए और ई के लिए चेक करना है. तो सबसे पहले जो फोटोन यहाँ पे इमिट हो रहा है उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लेमडा इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 620 नैनोमीटर. या अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम. ये जो फोटोन एमिट हो रहा है ट्रांजिशन में उसकी ये वेवलेंथ हो गई. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी. अब की कंसेप्ट से हमें पता है कोई भी फोटोन अगर एमिट होता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम. तो ये जो आंसर आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 12400 डिवाइड बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे कितना है 6200 और हमारा आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा. ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर ली. तो एनर्जी यहाँ पे कितनी आ गई
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी है 620 नैनोमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमें ट्रांजिशन ए बी सी डी ई के लिए यहाँ पे चेक करना है किसमें एनर्जी कितनी हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे ट्रांजिशन लेवल ए में। किसके लिए चेक करेंगे ए में। तो अब ए में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से जंप करके यहाँ पे क्या आ रहा है इस स्टेट में आ रहा है। यानी जब ए पे इसके पास एनर्जी कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब ये इस लेवल पे आ रहा है तो इसके पास इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करके आता है तो एक फोटोन रिलीज होता है, उस फोटोन की एनर्जी हम इस फॉर्मूले से देते हैं E = EI - EF। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो E = हो जाएगा EI इनिशियल स्टेट की एनर्जी और EF फाइनल स्टेट की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब जंप करके आ रहा है कहाँ से आ रहा है इस यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 माइनस, तो फाइनल स्टेट की यहाँ पे एनर्जी कितनी है, फाइनल स्टेट पे जब यहाँ पे जंप करके आ रहा है इसकी एनर्जी कितनी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल स्टेट में यहाँ पे रख देंगे -1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी लेवल ट्रांजिशन लेवल ए में अगर हम चेक करते हैं तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे ट्रांजिशन बी के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिशन लेवल बी, तो ट्रांजिशन लेवल अगर बी में हम चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 0 एनर्जी लेवल से कहाँ पे जंप कर रहा है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है E = EI इनिशियल स्टेट की एनर्जी और ये क्या हो गई फाइनल स्टेट की एनर्जी। तो इनिशियल स्टेट से ये जंप करके आ रहा है इसकी एनर्जी क्या है 0, और जब ये फाइनल स्टेट में जंप करके जा रहा है बी के लिए अगर चेक करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहाँ पे -3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ट्रांजिशन लेवल बी में जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ट्रांजिशन लेवल चेक करेंगे सी के लिए। ट्रांजिशन लेवल सी, तो फॉर्मूला होता है जो फोटोन एमिट होता है E = EI - EF। तो अगर ट्रांजिशन लेवल सी की बात करते हैं तो सी पे ये इनिशियल स्टेट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया फाइनल स्टेट, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 0 - -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ट्रांजिशन लेवल सी में जो फोटोन यहाँ पे एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिशन लेवल डी के लिए। तो अगर ट्रांजिशन लेवल यहाँ पे डी के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है E = EI - EF इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस फाइनल स्टेट की एनर्जी। तो अब डायग्राम में चेक करते हैं डी के लिए। तो अब डी के लिए अगर चेक करेंगे तो डी के लिए इनिशियल स्टेट हो गया और ये क्या हो गया फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट के पास इसके पास एनर्जी कितनी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल यहाँ पे एनर्जी कितनी है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट इसके पास कितनी एनर्जी है -1, और इसके पास यहाँ पे कितनी है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ट्रांजिशन लेवल डी में कितना एनर्जी यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे हम यहाँ पे चेक करते हैं
ट्रांजिशन लेवल ई के लिए। ट्रांजिशन लेवल ई, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो इनिशियल स्टेट अगर ट्रांजिशन लेवल ई के लिए चेक करेंगे तो इनिशियल स्टेट की एनर्जी कितनी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइनल स्टेट की एनर्जी कितनी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इनिशियल स्टेट की एनर्जी कितनी है -1 और फाइनल स्टेट की एनर्जी कितनी है -10, तो ये आ जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ई के लिए जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विच वन ऑफ द लेवल ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। फोटोन यहाँ से एमिट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है वो कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब हमें ये पता करना है किस ट्रांजिशन लेवल में जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमने यहाँ पे चेक किया ट्रांजिशन लेवल ए के लिए, तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ट्रांजिशन लेवल बी के लिए जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ट्रांजिशन लेवल सी है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे ट्रांजिशन लेवल डी जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ट्रांजिशन लेवल ई है वहाँ पे जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ट्रांजिशन लेवल डी कौन सा यहाँ पे ट्रांजिशन लेवल डी में जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाइनल आंसर इज ट्रांजिशन लेवल डी हैज़ a total energy of emitted photon equal to 2 electron volt and corresponding wavelength 620 nanometer. Hope you understood it well. Best of luck.